हेलो दोस्तों, क्या आप भी मैथ्स के बड़े बड़े कैलकुलेशन से डरते हो? क्या आपको भी मैथ्स के प्रॉब्लम देख के लगता है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? और चलो मान लो आपने पूरा क्वेश्चन 30 मिनट लगाकर सॉल्व कर भी दिया, तो क्या गारंटी है कि वो करेक्ट आंसर होगा? कभी कभी एक आंसर सिर्फ एक छोटी सी गलती से ही गलत हो जाता है, जैसे अगर प्लस की जगह माइनस कर दिया या 2 की जगह 3 लिख दिया। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए मैथ्स सिर्फ एक गेम होता है। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप या मैं आधा आधा घंटा लगाते हैं, वही लोग सेम क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर देते हैं, एंड वो भी करेक्ट आंसर के साथ। पर वो क्या अलग कर रहे हैं? क्या उनके पास कोई अलग ब्रेन सिस्टम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस डिफरेंस ये है कि उनको कुछ ट्रिक्स पता है और हमें नहीं, और उन्हीं ट्रिक्स की हेल्प से वो उन बड़े बड़े क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो आज की ये वीडियो में हम उन्हीं ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो आपको भी हेल्प करेगी मैथ्स को सेकंड्स में सॉल्व करने में। ये टोटल 16 ट्रिक्स हैं, जिनमें से हमने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी 4 बता दी हैं। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने 4 सबसे पावरफुल ट्रिक्स सिखाए थे, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना। आज इस टॉपिक का पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको 4 और न्यू ट्रिक्स बताएंगे। एंड अगर आप इस वीडियो और पार्ट 1 को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं, जो आप इन दोनों वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाएंगे, तो वी प्रॉमिस कि पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बहुत जल्द आएगा, जिसमें हम बाकी के 8 ट्रिक्स शेयर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि वैदिक मैथ सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, बल्कि एक पूरा पावरफुल मैथमेटिकल सिस्टम है, जिसमें 16 ट्रिक्स यानी सूत्र होते हैं। ये सूत्र आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलजेब्रा, इक्वेशंस, रेशियोज, रिमाइंडर्स और इवन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस तक को उतना ही आसान बना देते हैं जितना एक सिंपल एडिशन। आज की वीडियो में हम 4 और सूत्रास को आसान, समझने लायक और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, ताकि आप हर कैलकुलेशन को जल्दी, स्मार्ट और कॉन्फिडेंटली कर पाओ। सूत्र नंबर 5, परावर्त्य योज्यत, विच मीन्स ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। ये सूत्र मेनली फ्रैक्शंस और कॉम्प्लेक्स रेशियो सिंप्लीफाई करने में काम आता है। जब भी कोई फ्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड लगे या किसी नंबर को रिवर्स करके एडजस्ट करने की जरूरत पड़े, तो ये सूत्र इंस्टेंटली कैलकुलेशन को आसान बना देता है। बस किसी इक्वेशन के एक पार्ट को ट्रांसपोज करके दूसरे पार्ट से एडजस्ट करो, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। मान लो हमारे पास फ्रैक्शन है 28/42। अब नॉर्मली आप सोचोगे कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लगेंगे, बट नहीं। वैदिक मैथ्स का सूत्र परावर्त्य योज्यत यहाँ काम आसान कर देता है। जैसे यहाँ 28 और 42 दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ट्रांसपोज करके उनका कॉमन फैक्टर लेते हैं। 28 को 14 से डिवाइड करो तो 2 मिलता है, और 42 को 14 से डिवाइड करो तो 3 मिलता है। तो हमारा आंसर सिंपल है 2/3, एंड वो भी बिना लंबी कैलकुलेशन के। आप चाहें तो इसको मेंटली भी कर सकते हैं, क्योंकि 28 और 42 दोनों 14 के एग्जैक्ट मल्टीपल्स हैं, तो ट्रांसपोज एंड एडजस्ट लॉजिक दिमाग में ही फ्रैक्शन को छोटा कर देगा। बट अब एक थोड़ा कफ एग्जाम्पल देखते हैं। 168/252। नॉर्मल मेथड से आप डिवाइड करोगे, फैक्टर्स निकालोगे, बहुत टाइम लग सकता है, बट परावर्त्य योजित सूत्र की हेल्प से अब देखते हो कि 168 और 252 दोनों 84 के एग्जैक्ट मल्टीपल्स हैं। 168 डिवाइड बाय 84 करो तो 2 मिलता है, 252 डिवाइड बाय 84 करो तो 3 मिलता है। सो हमारा आंसर अगेन इज 2/3। अब यहाँ आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आया होगा कि ये कैसे पता लगता है कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली, यही तो सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ एक इमेज अटैच कर रहे हैं, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। यही रूल्स हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में कि कोई नंबर 2, 3, 6, 7, 9 या इवन 11 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे 3 का रूल इज डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो, 6 का रूल इज नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, 9 का रूल इज डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो, 11 का रूल इज ऑल्टरनेट डिजिट सम डिफरेंस 0 या 11 हो। इन्हीं रूल्स की वजह से आपको इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो सकते हैं, और वहीं से परावर्त्य योज्यत, ट्रांसपोज एंड एडजस्ट का मैजिक स्टार्ट होता है। सूत्र नंबर 6, शून्यम साम्य समकुच्चय, विच सेज कि इफ द सम्स आर इक्वल द सम इज 0। जब किसी इक्वेशन में दोनों तरफ का टोटल सेम निकल आए, तो इसका मतलब होता है कि बाकी बचे हुए पार्ट्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाते हैं। ये सूत्र एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सुपर क्विक सिंप्लीफाई करने के काम आता है।
एंड बिना लंबे स्टेप्स के डायरेक्टली आंसर तक पहुंचने में मदद करता है। चलिए इस सूत्र को एक सिंपल इक्वेशन से समझते हैं। 3x + 7 = 7 + 3x। नॉर्मली आप सोचते हैं कि वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ ले जाओ, फिर सिंप्लीफाई करो, बट वैदिक मैथ्स का ये सूत्र ये सब स्टेप्स स्किप कर देता है। इसका मतलब है कि अगर इक्वेशन के दोनों साइड्स का टोटल सेम हो तो जो पार्ट सेम है उन्हें जीरो ट्रीट कर दो, क्योंकि उनका नेट इफेक्ट कुछ नहीं होता। जैसे यहां आप क्लियरली देख रहे हो कि लेफ्ट साइड पर 3x + 7 है और राइट साइड पर भी 3x + 7 ही है। दोनों साइड्स टोटल बिल्कुल इक्वल है। सूत्र के रूल के अकॉर्डिंग जब सम्स इक्वल होते हैं तो उनका अंतर जीरो हो जाता है और इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं, बल्कि ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, यानी ये हर x के लिए ट्रू होगी। अगर x = 1, 2, 10, 100 कोई भी नंबर पुट करो, इक्वेशन ट्रू ही रहेगी। सूत्र का पावर यही है कि जैसे ही आपने सेम स्ट्रक्चर स्पॉट किया, आपने बिना किसी स्टेप के इंस्टेंटली समझ लिया कि इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस सम्स को कंपेयर करो और जब वे इक्वल हों तो बाकी सब ऑटोमेटिकली जीरो। बट सब कुछ हमेशा इक्वल नहीं होता। जैसे इक्वेशन 3x + 7 = 3x + 10। यहाँ लेफ्ट साइड का सम 3x + 7 है और राइट साइड का 3x + 10। क्लियरली 7 नॉट इक्वल टू 10, यानी सम्स इक्वल नहीं है, तो सूत्र अप्लाई ही नहीं होता। ऐसे केसेस में हमें नॉर्मल अलजेब्रा का मेथड फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए इस सूत्र का मैजिक तभी काम करता है जब आप स्मार्टली स्पॉट कर लो कि दोनों साइड्स का टोटल एग्जैक्टली सेम है, और जिस मोमेंट आपको ये इक्वालिटी दिखती है, आप इंस्टेंटली समझ जाते हो कि इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और बाकी टर्म्स का नेट इफेक्ट जीरो हो गया। सूत्र नंबर 7, अनुरूपे शून्य मन्यत, मीन्स इफ वन इज प्रोपोर्शनल द अदर बिकम्स जीरो। इस सूत्र का यूज तब होता है जब किसी एक्सप्रेशन या रेशियो में नंबर्स प्रोपोर्शनल हों। यह सूत्र रेशियो, प्रोपोर्शन और एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आता है। इस सूत्र को एक सिंपल प्रोपोर्शन से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक्सप्रेशन है 6x/9 = 2x/3। अब नॉर्मली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सोचोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, फिर x कैंसिल करोगे, बट वैदिक मैथ्स का ये सूत्र इस पूरे प्रोसेस को इंस्टेंटली छोटा कर देता है। मतलब अगर दो रेशियोज बिल्कुल प्रोपोर्शन में हो तो उनके बीच डिफरेंस ऑटोमेटिकली जीरो ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे का स्केल्ड वर्जन है। जैसे यहाँ देखो, 6x/9 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये रेशियो 2x/3 के बिल्कुल इक्वल है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x कॉमन है और न्यूमेरिकल रेशियो 6:9 एग्जैक्टली रिड्यूस होकर 2:3 बन जाता है। यह सूत्र कहता है कि जब प्रोपोर्शन सेम हो तो बचा हुआ पार्ट जीरो माना जाता है, यानी कोई वेरिएबल आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, यानी कि इक्वेशन ऑलरेडी ट्रू है। आप कुछ भी वैल्यू x की रख दो, प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा। यह सूत्र x की वैल्यू निकालने के लिए यूज नहीं होता, ये यूज होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि x निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी परफेक्टली बैलेंस्ड है। इसी लॉजिक को यूज करके हम इक्वेशंस को एक्सप्रेस स्पीड से एनालाइज या रिजेक्ट कर सकते हैं। सूत्र नंबर 8, संकलन व्यवकलनाभ्याम, यानी बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यह सूत्र बताता है कि बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन भी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सिंप्लीफाई हो सकता है। फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और एक्सपेंशन में ये सबसे यूजफुल सूत्र माना जाता है। जब कोई एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड लगे, बस प्लस माइनस से उसे छोटा करके जल्दी सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस सूत्र को एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। 12 + 8 स्क्वायर माइनस 12 - 8 स्क्वायर। पहली स्टेप में ऑब्जर्व करो कि हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, एक में प्लस और एक में माइनस। स्टेप 1, ऐड द टू एक्सप्रेशंस। 12 + 8 = 20, 12 - 8 = 4। फिर ऐड करेंगे 20 + 4 = 24। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट द टू एक्सप्रेशंस। 12 + 8 - 12 - 8 = 20 - 4 = 16। स्टेप 3, मल्टीप्लाई द रिजल्ट्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 24 × 16 = 384। और यही है फाइनल आंसर, बिना फुल एक्सपेंशन के, बिना लंबी कैलकुलेशन के। इस सूत्र का लॉजिक बहुत सिंपल है। किसी भी एक्सप्रेशन को पहले जोड़कर और फिर घटाकर देखो तो बड़े बड़े पार्ट्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ बस हम इतना ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों स्क्वायर्स एक दूसरे के मिरर फॉर्म है, एक में प्लस है और दूसरे में माइनस। अब थोड़ा एडवांस्ड एग्जाम्पल लेते हैं। 2x + 5y का स्क्वायर -2x - 5y का स्क्वायर। स्टेप 1, ऐड
2x plus 5y plus 2x minus 5y is equal to 4x. Step 2, subtract. 2x plus 5y minus 2x minus 5y is equal to 10y. Step 3, multiply 4x into 10y is equal to 40xy. बस इतना ही। बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पैटर्न पहचानो और एक्सप्रेशन अपने आप छोटा होकर क्लीन आंसर दे देता है। यही है संकलन व्यवकलनाभ्याम का मैजिक। बड़ी एक्सप्रेशन को मेंटली ही ऐड सब्ट्रैक्ट करके सेकंड्स में सिंप्लीफाई कर दो। तो दोस्तों, ये थे वैदिक मैथ्स के और 4 सूत्रास या मैजिकल ट्रिक्स, जिन्हें अच्छे से समझकर आप किसी भी कैलकुलेशन को इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हो। बस इन सूत्रास की लॉजिक याद रखो और आपकी ब्रेन कैलकुलेशन स्पीड नेचुरली बढ़ने लगेगी। वैदिक मैथ्स सिर्फ तेज कैलकुलेशन नहीं सिखाता है, ये आपके दिमाग को और शार्प बनाता है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जरूर